दोस्तों, जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात करेंगे। शासनादेश कोर्ट का ऑर्डर मैनेजमेंट वाली भर्ती को लेकर या मैनेजमेंट वाले केस को लेकर आप कह सकते हैं, और इन भर्तियों पर संकट। तो एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती की वर्तमान स्थिति क्या है, क्या कुछ हो रहा है भर्ती में, कब तक शासनादेश जारी होगा, सीट वृद्धि को लेकर क्या कुछ जवाब देखने या सुनने को मिल रहा है, इन सभी विषयों को लेकर चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें। एक छोटा सा निवेदन आप सभी से, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर भी ज़रूर करें। तो जैसा कि जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में आप सभी लोग शासनादेश का इंतज़ार कर रहे हैं और ये इंतज़ार अब बढ़ता ही जा रहा है, यानी कि अब जो डिले हो रहा है उसका कोई मतलब नहीं है। जब सब कुछ हो चुका है, अब आखिर क्या ऐसा मैटर है, आरक्षण वाला जो मैटर था वो कब तक आखिर चलेगा। अगर उसी मैटर को लेकर देरी हो रही है तो वो मैटर कब तक चलेगा, कब तक आरक्षण वाले मैटर को समाप्त किया जाएगा, ये आखिर समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है। कहीं न कहीं शासन प्रशासन, सरकार या फिर जो अधिकारी हैं, ये साबित हो रहा है कि वो लोग सही से काम नहीं कर रहे हैं। इस वजह से इस भर्ती में डिले हो रहा है। अब बहुत ज़्यादा लंबा समय हो गया है, 2021 की भर्ती है, 24 आपका ख़त्म होने वाला है, अभी तक शासनादेश नहीं जारी हो पाया भर्ती में। और इसी क्रम में लगातार अभ्यर्थियों के द्वारा प्रयास भी किया गया है और प्रयास में उनको ये जानकारी दी गई कि बहुत जल्द ही आपका जो शासनादेश है वो जारी होगा। सीट वृद्धि को लेकर जब बात की गई तो ये भी कहा गया कि हम लोग कोशिश करेंगे कि अधिकतम पदों पर आप लोगों की भर्ती का शासनादेश जारी हो। फिर आप देखेंगे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज से जो प्रस्ताव है वो भेज दिया गया, और भेजने के बाद फिर क्या जानकारी मिल रही है, कुछ क्वेरीज़ हैं वहाँ पर, कुछ और क्वेरीज़ हैं जिसकी वजह से यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो हो रही है, यानी कि उसका जवाब लगाना है। जो क्वेरीज़ आई हैं उनका जवाब लगाना है और उनका जवाब लगाकर फिर से पुनः से प्रस्ताव जो है वो भेजा जाएगा। ये सारी चीज़ें देखने और सुनने को मिल रही हैं और जानकारी यही मिल रही है कि उसका भी जवाब लगाना है जो क्वेरीज़ आई हुई हैं। अब क्या है, वो आरक्षण को लेकर है या फिर क्या चीज़ें हैं, अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। कल की डेट में मैनेजमेंट वाले कोर्ट जो मैटर है उसको लेकर कोर्ट में सुनवाई हुई और सुनवाई में सब कुछ जवाब लगाया गया। भर्ती में कब कब क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कब जो है सारी प्रक्रियाएं कब कब हुई हैं, वही सारी चीज़ें जवाब के तौर पर लगाई जा चुकी हैं माननीय न्यायालय में। और मैटर मैनेजमेंट वाले को लेकर निस्तारित नहीं हुआ। नेक्स्ट डेट जो है वो लगा दी गई है दिसंबर की, 3 दिसंबर की। तो ये डेट पे डेट ऐसी ही मिलती रहेगी और लगता है कि क्या ही कुछ हो पाएगा। आप सभी देख ही रहे हैं कि इस तरीके से जवाब लगा के या तो मैटर को आप लोग निस्तारित कब होगा, जब भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल शासनादेश जारी हो जाएगा तो फिर सरकार जवाब लगा देंगे कि हम शासनादेश और जो है यहाँ पर जारी हो गया है कि अब भर्ती में नियुक्ति होने वाली है, तभी वो मैटर जो है वो समाप्त होगा। और देखेंगे उधर बीच माननीय न्यायालय के द्वारा ये भी कहा गया था कि आप लोग को ये जवाब लगाना है कि भर्ती कहाँ तक पहुँची है। तो कहीं न कहीं ये उम्मीदें जताई जा रही हैं कि जो भर्ती कहाँ तक पहुँची है इसका जवाब इन लोगों ने लगाया है, यानी कि प्रोसेस में है। इस वजह से ये मैटर जो है अभी तक निस्तारित नहीं हुआ है और जैसे ही समय इन लोगों के द्वारा मांग लिया जा रहा है, जब तक शासनादेश नहीं जारी करेंगे तब तक शासन सरकार भर्ती के जो भर्ती में के एक्टिव मेंबर हैं उन लोगों के द्वारा यही यहाँ पर अधिकारियों के द्वारा जवाब मांग लिया या फिर समय मांग लिया जा रहा है कि आप लोगों की भर्ती के लिए, या कुछ न कुछ बहाना आप लोग देख ही रहे हैं कि ये लोग बना दे रहे हैं, फिर अगली डेट लग गई है। तो यही सारी स्थिति है। भर्ती में क्या कुछ हो रहा है, अंतिम चरण में बहुत पहले से भर्ती है यही बताया जा रहा था सबके द्वारा और अधिकारियों के द्वारा तो हमेशा से यही कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही भर्ती पूरी होगी, लेकिन उसके बाद भी इतनी देरी आखिर क्यों हो रही है। और देखिए उम्मीद ये भी जताई जा रही है, कुछ सीटों की संख्या को लेकर भी मैटर जो क्वेरीज आई हुई है उसमें है, और सीटों की संख्या को लेकर तो अगर ऐसा कुछ होता है, सीटों में वृद्धि हो जाती तब तो अच्छी बात है। कि डिले हो रहा है थोड़ा बहुत तो कोई बात नहीं, बस सीटें एक बार बढ़ जाएं। बाकी आगे की कोई भी सूचना मिलती है, बिल्कुल सही जानकारी अगर मिलती है तो आप सभी को अपडेट किया जाएगा। फ़िलहाल के लिए अभी तक यही जानकारी मिली है कि जो भी क्वेरीज आई हुई हैं वो आरक्षण और सीटों की संख्या को लेकर हो सकती है, इसकी उम्मीद ज़्यादा है। बाकी आगे की
कुछ यहाँ पर देखेंगे डेली न्यूज़पेपर के माध्यम से अन्य भर्तियों संबंधी सूचनाएं हैं। अगर आपके काम का होगा तो आप देख लीजिएगा। आप यहाँ पर देखेंगे नगर निगम गोरखपुर में कार्य की अधिकता के कारण जनहित में निम्नलिखित पदों पर सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों की आउटसोर्सिंग के माध्यम से नियुक्त किया जाना है। जो सेवानिवृत्त अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी आउटसोर्सिंग यानी कि आप देख सकते हैं कि आपका जो है संविदा कर्मी कह सकते हैं, संविदा के आधार पर नियुक्ति की जानी है, जिसमें कि आप पद का नाम देखेंगे। पद के नाम के साथ साथ मानदेय मासिक जो है वो दिया गया है, पदों की संख्या दिया गया है। तो जो सेवानिवृत्त अधिकारी हैं उनके लिए तहसीलदार का आप देखेंगे मानदेय 35,000 रुपये, पदों की संख्या 1, नायब तहसीलदार 30,000, पदों की संख्या 1, राजस्व निरीक्षक 29,000, पदों की संख्या 2, लेखपाल 27,000, पदों की संख्या 5। अतः उपरोक्त पदों के लिए अर्ह अभ्यर्थियों का आवेदन जो है वो दिनांक 7 दिसंबर 2024 को शाम 5 बजे तक आमंत्रित किया जाता है। निर्धारित तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। और ये आप देखेंगे 18 नवंबर 2024 का जो है दिनांक में ये पत्र जो है वो जारी हुआ है। और इसमें अपर नगर आयुक्त नगर निगम गोरखपुर। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि संख्या जो है इसका मतलब तो यही है कि इन पदों पर जो है कमी है। इन पदों पर जो है लेखपाल में भी आप देखेंगे कि मानदेय पर। तो इसका क्या मतलब है, जब पद खाली है तो उस पर सरकारी भर्ती आप लोग निकालिए, परमानेंट वैकेंसी निकालिए। संविदा कर्मी या फिर संविदा के आधार पर सेवानिवृत्त अधिकारियों कर्मचारियों को रखने का मतलब यही है कि सरकार नई भर्ती देने से बच रही है। नई भर्ती सरकार देना नहीं चाहती है। आप देखेंगे जिसमें कि आपका लोअर पीसीएस के ही एक कुछ पद यहाँ पर जो हैं वो हो गए। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि सरकार भी जो है वो ऐसा लग रहा है कि परमानेंट वैकेंसी ये लोग जल्दी करना नहीं चाह रहे हैं, नई भर्तियां निकालना चाह रहे हैं। और संविदा पर ऐसे ऐसे छोटी छोटी भर्तियां जब नहीं इनको ज़रूरत पड़ रही है तो फिर इस तरीके से ये लोग जो है जो भर्ती है वो भर्ती में नियुक्ति जो है कर रहे हैं। तो आप सभी देख सकते हैं। बाकी आप देखेंगे यूपी पीसीएस और आरओ एआरओ भर्ती को लेकर न्यूज़पेपर के माध्यम से परीक्षा केंद्र की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से हो रही है। और इसी में देखेंगे लोक सेवा आयोग के सचिव ने सूबे के सभी डीएम को पत्र लिखकर मांगी सहमति। पीसीएस प्री मेडिकल तकनीकी संस्थानों को भी बनाएंगे परीक्षा केंद्र। और यहाँ पर जो परीक्षा केंद्र है उसको लेकर तैयारियां जो है ज़ोरों शोरों से हो रही हैं। तो बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि आपका जो पीसीएस परीक्षा है 22 दिसंबर को प्रस्तावित है, 22 दिसंबर को ही होगी। लेकिन आरओ एआरओ पर संकट है, ये परीक्षा आपकी आगे टल सकती है। रोडवेज में 7,188 चालकों की संविदा पर होगी भर्ती, दयाशंकर। मेडिकल व इंजीनियर कॉलेज भी होंगे पीसीएस की परीक्षा केंद्र। 1.5 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाएगी सरकार। तो आप सभी ये सब देख सकते हैं अन्य सूचनाएं। ताकि आगे की जो भी जैसी भी अपडेट होगी आप सभी को उसकी जानकारी चैनल के माध्यम से समय समय पर दी जाएगी। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।